बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की प्लानिंग तैयार है तो दूसरी तरफ हुकूमत की ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि प्लान बी भी तैयार है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो प्लान है ना वो लीक हो गया है। हुकूमत को पता चल गया है कि इमरान खान साहब क्या प्लानिंग करने वाले हैं, और जो उनका प्लान लीक हुआ है ना इमरान खान साहब का, एक बहरान पैदा करने का प्लान। इमरान खान साहब एक बहरान पैदा करना चाहते हैं, और वो बहरान जाहिरी सी बात है एक अहम तैनाती को लेकर के है। आर्मी चीफ की तैनाती, इनफैक्ट एक्चुअली दो अहम तैनाती हैं, लेकिन उसमें से जाहिर बात है आर्मी चीफ की जो तैनाती वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो वैसे भी 30 तारीख तक नए आर्मी चीफ ने अपना चार्ज संभालना है। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने मतलब 27 को अभी मौजूदा वाले ने रिटायर होना है, और 28 तारीख को जो नए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने अपना चार्ज संभालना है। तो ये दो अहम तैनातियाँ हैं। इनको लेकर के इमरान खान साहब का जो प्लान है उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक बहरान पैदा किया जाए। ठीक है, अब जो ये प्लान लीक हुआ हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने भी तो अपने मतलब तमाम तर सर्कमस्टांसेस को गेज किया, तो हुकूमत का भी एक प्लान था, और फिर जब इमरान खान साहब का प्लान लीक हुआ तो हुकूमत ने प्लान बी भी बनाया है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन मामला वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर समरी पहुँची। जब समरी आई तो उसके बाद मुशावरत के अमल के सिलसिले का आगाज़ हुआ। अच्छा, अब ये वो मुशावरत ये वो नहीं थी कि अच्छा नंबर 1 को बना दें, नंबर 2 को बना दें, नंबर 6 को बना दें। नो 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 नो, ये मुशावरत ऑलरेडी पहले हो चुकी है। कौन आर्मी चीफ बनेगा, कौन जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा, इस बारे में ऑलरेडी जो नेम्स हैं वो फाइनल हो चुके हैं। समरी में भी ऑल टुगेदर 6 नाम हैं, तो नाम को लेकर के, डेजिग्नेशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई अगर इतना सब कुछ डिसाइडेड है तो फिर नाम क्यों नहीं सामने आ रहा। नाम इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में विफाकी काबीना जो है वो डिसाइड करेगी कि आर्मी चीफ और ये जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो कौन होंगे। नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट विफाकी काबीना से बातचीत करने के बाद ही अनाउंस की जाएगी, क्योंकि ये भी एक नई तो खैर नहीं, ये इससे पहले होता नहीं था, लेकिन एक्चुअली रिवायत यही है। तो इस दफ़ा हर चीज़ SOP के तहत और आईन व कानून के तहत होगी, और हो रही है अभी तक। तो लिहाजा विफाकी काबीना जब तक इन नामों के ऊपर बैठ नहीं जाती, इन नामों को डिस्क्लोज या अनाउंस नहीं किया जाएगा। नाम पता है, नाम पता है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है, जरदारी साहब को भी पता है, मौलाना साहब को भी पता है, चौधरी शुजात साहब को भी पता है। क्योंकि जैसे ही समरी आई तो समरी आने के बाद इत्तेहादियों के साथ खाने पीने का यानी डिनर किया ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और घंटों पर मोहित मतलब कभी इसहाक डार साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बात कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ, वो जो जैसे कहते हैं ना फाइनल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रही हैं। फिर जरदारी साहब के साथ, जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब के साथ, फिर चौधरी शुजात साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर इसके अलावा मतलब जो ऑब्वियसली हमारी कैबिनेट है, वज़ीर दिफा, हमारे वज़ीर कानून मतलब अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम तरह एक मीटिंग्स का सिलसिला जारी हुआ। और ये इसलिए मीटिंग्स नहीं हो रही थी कि अच्छा कुछ डिसाइडेड नहीं है, नो, ये मीटिंग्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि सेंसिटिव मामला है ना, और नाम भी डिस्क्लोज अभी नहीं करना है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है, पता नहीं अभी ये सही भी है खबर के नहीं, लेकिन सुनने में यही आया है। आपको पता है इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ठंडा है, और इस ठंडे मौसम के अंदर ज़रा चिंगारी भड़काने के लिए ऐसी खबरें निकल आती हैं। कुछ सही होती हैं, कुछ अफवाहें होती हैं। तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भाई वो जो अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं सारे इत्तेहादियों के बीच में, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनको ये यकीन दहानी कराई जाती है, और मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस लिया जाता है कि भाई जब तक वफाकी काबीना के सामने नाम नहीं आते तो तब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि एक्चुअली हु इज़ द आर्मी चीफ एंड एक्चुअली हु इज़ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो कोई इस बारे में अनाउंसमेंट नहीं करेगा। इसको राज में रखने की 2 वजह है। एक तो ये कि काबीना के थ्रू ताकि प्रॉपर तरीके से एक SOP के तहत हो। दूसरा ये कि इमरान खान साहब को उनका प्लान एक्टिव करने का मौका ना दिया जाए, मतलब हर चीज़ इतनी निक ऑफ टाइम हो कि उनका प्लान बिल्कुल भी एक्टिव ना हो। क्योंकि इमरान खान साहब का प्लान है बहरान पैदा करने का। अब मैं आपको बताती हूँ बहरान क्या, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पर सिर्फ जिन्होंने तैनात करना है उनको पता है कि उन्होंने किनको तैनात करना है। उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ किसी को नहीं पता कि क्या नाम होंगे, क्योंकि नामों को इतना डिस्क्लोज और इतना मतलब सीगा राज में रखा गया है, उनको काफ़ी सीक्रेटिव रखा गया है कि कौन किस डेजिग्नेशन पर होगा, और अल्लाह मियाँ को पता है कि कौन होंगे। लेकिन
जो 2-3 ऑप्शंस हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि और ये ऑप्शंस मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको इमरान खान साहब का प्लान समझ में आ जाए कि जो मैं कह रही हूँ ना कि उनका प्लान है बहरान फैलाने का। इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने अपने फेवरेट टीवी चैनल पे अपने फेवरेट रिपोर्टर्स को, मतलब जर्नलिस्ट को, अपने फेवरेट एंकर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनसे गुफ्तगू करते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैं लम्हा बलम्हा राब्ते में हूँ, सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ इस तैनातियों को लेकर के, और मुशावरत करते हैं हम एक दूसरे से। मैं बिल्कुल, जो सदर आरिफ अलवी हैं, जैसे ही उनके पास नाम आएंगे वो मेरे से मुशावरत करेंगे और हम राब्ते में हैं। ठीक है, इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे हैं और एक्चुअली वो बात अच्छा ये कर रहे हैं। अब वो ये बात जब करते हैं तो साथ ही साथ फिर उनके ऊपर उंगली भी उठाई जाती है ना, कि खुद तो इमरान खान साहब जो है ये प्रचार करते हैं कि भाई नवाज शरीफ क्यों मुशावरत कर रहा है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब क्यों राय मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ क्यों फैसले कर रहा है, नवाज शरीफ कैसे आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर सकता है या वो सिलेक्शन कर सकता है आर्मी चीफ की, क्योंकि वो तो करप्ट है, वो तो डिसक्वालिफाइड है। तो इमरान खान साहब खुद क्यों भूल जाते हैं? आप भी करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं, आपके लिए तो खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया फैसले के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया है इमरान खान साहब को कि नहीं किया, वो मामला आगे चल रहा है, फौजदारी मुकदमात की तरफ आगे बात बढ़ रही है। तो ना अहल वर्सेस ना अहल, ताहयात कायद वर्सेस द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान साहब, मतलब सदर साहब किस हैसियत से मुशावरत करेंगे इमरान खान साहब से? चलें जी, ये तो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये जो इमरान खान साहब सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें अगर सदर आरिफ अलवी साहब करें ना कि मेरे पास नाम आएंगे तो मैं देखूंगा, मैं इमरान खान साहब से मुशावरत करूंगा, तो फिर भी मैं यकीन कर लूँ। अब इमरान खान साहब ये बयानिया दे रहे हैं। बयानिया इमरान खान साहब क्या दे रहे हैं कि भाई उनके लिए ये तैनाती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स के दिमाग में ये बयानिया बना दिया है और आगे मुसलसल बनाते चले जा रहे हैं कि वो अवाम के वोट से नहीं, आर्मी की सपोर्ट से आएंगे। और सिर्फ इमरान खान नहीं, जो भी इलेक्शन होगा और जो भी इलेक्शन होता है वो अपने तमाम तर सपोर्टर्स को, इमरान खान साहब ये उनका माइंड में ये बात लस्सी करके बिठा रहे हैं कि वोट कुछ नहीं होते, फौज सब कुछ होती है, आर्मी चीफ जिसके साथ है वो जीतेगा। इसलिए इमरान खान साहब को आर्मी चीफ अपना चाहिए। एक तो एक गैर आईनी, गैर पार्लिमानी चीज़ इमरान खान साहब नैरेटिव बना रहे हैं लोगों का, ठीक है, काफ़ी हद तक बना दिया और आगे भी यही बनाते चले आ रहे हैं। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ये नैरेटिव बनाते चले आ रहे हैं कि भाई जो सदर है ना वो मेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। तीसरी ये चीज़ कि इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को खबरों की माने तो ये कह दिया है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आता है आपके पास तो आपने साइन नहीं करने। अच्छा, अब इससे क्या होगा? इसके 2-3 ऑप्शन। अब मुझे नहीं पता, मैंने जैसे आपको इतनी तमीज़ बांधी ना कि पता ही नहीं, किसी को नहीं पता कि नाम क्या है, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने तैनाती करनी है उनको पता है। नाम हो जाएंगे डिस्क्लोज, आज शाम तक, रात तक आपको पता चल जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि लेट्स से कि जनरल आसिम साहब का नाम है और जनरल साहिर साहब का नाम है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता किसका नाम होता है। अब अगर जनरल आसिम साहब का नाम हो ठक करके, या जनरल आमिर साहब का, जनरल आसिम मुनीर एंड जनरल आमिर साहब, एक का नाम बहैसियत आर्मी चीफ, फॉर एग्जाम्पल जनरल आसिम का नाम आर्मी चीफ के तौर पे रख दिया जाए और एक नाम जनरल आमिर साहब का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रख दिया जाए। अगर ये दोनों नाम है तो वैसे मैं सबसे पहले बता दूं बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बहुत 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 तगड़े और अपराइट किस्म के ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ये। खान साहब के लिए तो बहुत ज़्यादा डेडली होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इदारे ने तो अब न्यूट्रल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों नाम होते हैं और ये इनकी समरी जाती है, ये नोटिफिकेशन जाता है, जी सदर साहब आप सुप्रीम कमांडर है, साइन करें, तो क्या आरिफ अलवी साइन नहीं करेंगे? इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को ये कहा है कि आप बहैसियत सदर अपना इख्तियार, वो क्या है, कोई आर्टिकल है ना 48(1), वो इस्तेमाल करें अपना इख्तियार और आप इस चीज़ को डिले करें। डिले क्या करना है, कितने दिन, लेकिन डिले कर सकते हैं ना, सिर्फ सदर डिले ही कर सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, बस। सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा और सदर नहीं कुछ कर सकते। अगर सदर साहब
आरिफ अलवी साहब जनरल आसिम साहब के नाम पर एज एन आर्मी चीफ एंड जनरल आमिर साहब के नाम पर ऐसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साइन नहीं करते तो मामला डिले होगा। अगर मामला डिले होगा तो इसका यह मतलब है कि 27 तारीख को जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रिटायर होना है और 29 तारीख को जो आर्मी चीफ ने रिटायर हो रहा है, यानी 30 तारीख को पाकिस्तान के पास कोई कमान नहीं होगी, पाकिस्तान के फौज के पास कोई कमान नहीं होगी। या फिर इमरान खान साहब ये गलत फहमी पाल के बैठ गए हैं कि वो इतना प्रेशर डालेंगे थ्रू आरिफ अलवी, थ्रू द प्रेसिडेंट, के हुकूमत यही अच्छा लाओ जी, वफाकी काबीना कहेगी लाओ जी हम नाम वापस कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। इतना फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। इमरान खान साहब खुद तो गलत फहमी पाले हुए हैं, अवाम को भी ये गलत फहमी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि क्या नाम है, हो सकता है दूसरा ऑप्शन शायद कुछ ऐसा हो कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम एज ए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो और दूसरे जो सीनियर हैं वो साहिर शमशाद साहब हैं, उनका नाम एज एन आर्मी चीफ हो। तो इस सूरत में इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को कहा आपने साइन कर देने हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साहिर शमशाद साहब आर्मी चीफ बने और जो जनरल आसिम हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाते हैं, चले जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रिटायरमेंट वगैरह को भी लेकर के जो सारा मामलात हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर साहिर शमशाद साहब का नाम ही ना हो इन दोनों अहम तयनातियों में, और ख़ास तौर पे क्योंकि इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है, बेसिक मुद्दा क्या है कि इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम साहब बने, वो नहीं चाहते कि जनरल आमिर साहब बने। उनका ज़्यादा टिल्ट ये है कि या तो जनरल फैज साहब बने या साहिर शमशाद साहब बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस मामले को इमरान खान की शिकस्त और दूसरी तरफ हुकूमत की जीत की तरफ देखना है तो फिर उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि जनरल आसिम साहब का नाम इन दोनों अहम तयनाती में से एक में होना चाहिए। अगर वो नाम इन दोनों अहम तयनाती में से नहीं होता, फॉर एग्जांपल जनरल आसिम का, तो फिर तो इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सदर आरिफ अलवी को कि जनरल आसिम का जैसे ही आपने नाम देखना है ना, आपने समरी कर देनी है होल्ड, आपने नोटिफिकेशन कर देना है होल्ड, और मामला डिले होगा। अब डिले होने से क्या होगा, कितना डिले कर लेंगे, 20 दिन 25 दिन, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन सदर साहब ने तो सदर रहना है ना। इसीलिए तो बिलावल सदर साहब को कह रहे थे कि आपके पास आखिरी मौका, आप वो करें जो आपको करना चाहिए। इसीलिए तो इसहाक डार साहब की सदर से मुलाकात हुई और उसके अंदर इस बारे में बात हुई। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो हमारी सोर्सेज हैं वो हमें यही बता रही हैं कि जो सदर आरिफ अलवी हैं, इमरान खान साहब बेशक ये कह रहे हैं, उनका ये प्लान है कि एक बहरान पैदा हो, वो प्रेशर डालेंगे आरिफ अलवी के ऊपर, वो प्रेसिडेंट पे प्रेशर डालेंगे कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। लेकिन ये फाइनल कॉल, वो कहते हैं ना एसाब की जंग, ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर इस टाइम पर $1 मिलियन मैन आरिफ अलवी साहब होंगे, उनके सिग्नेचर्स होंगे कि वो क्या करते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इतना प्रेशर ले पाएंगे, ये देखना है। क्योंकि जो 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने करना है, वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक तकरीर करनी है और तकरीर करके वो चले जाएंगे खैमा बस्ती के अंदर। कौम के बच्चे बैठेंगे, इमरान खान साहब और उनके बच्चे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वजारत दाखिला ने ऑलरेडी ये वार्निंग जारी की है कि सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए इमरान खान साहब की। लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इंतहा पसंद तंजीमें खुदकुश हमला कर सकती हैं, ये वजारत दाखिला ने इमरान खान साहब को बता दिया है, पीटीआई को इन्फॉर्म कर दिया है। और इमरान खान साहब इस हमले के हवाले से, इस थ्रेट के हवाले से डरे हुए हैं। तो वो ऑल द टाइम फैज़ाबाद में नहीं बैठेंगे, सिर्फ एक तकरीर करेंगे और चले जाएंगे और उसके बाद इलेक्शंस के लिए प्रेशर बिल्टअप करेंगे। सो ये है इमरान खान साहब का प्लान। तो हुकूमत का अब जो प्लान बी है, अगर इस केस में कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, अगर वो डिलेइंग टैक्टिक्स पे जाते हैं, तो इसके लिए हुकूमत का प्लान बी भी तैयार है। वो आर्मी एक्ट के तहत है, आर्मी एक्ट को अच्छे से पढ़ा गया है। और मज़े की बात मैं बताऊँ, ये जो रिलीवर है, ये जो ब्रीदर है, ये किसने दिया है? ये जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दिया। जरदारी साहब ने हौसला कराया है कि शहबाज साहब हौसला करो, जो भी इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं हमारे पास उसका तोड़ है। तो हुकूमत के पास इमरान खान साहब के प्लान का प्लान बी भी मौजूद है। अब देखना यह है कि ये मामला एज इट इज़ कल तक पाया तकमील पे पहुंचता है या फिर सदर आरिफ अलवी साहब
एक बहरान पैदा करने की इमरान खान की साजिश में उनका साथ देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चंद घंटों में पता चल जाएगा। इतना ही अभी इस वीडियो के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।